गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम किशन कुमार हुआ और मैं गुमला एक ज़िला है जहाँ पे हमारा कोचिंग चलता है जिसका नाम है हबनेट। और इस हबनेट संस्थान पर मैं बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा देता हूँ। हमारा कोचिंग 2015 से गुमला पे रन कर रहा है और मैं यहाँ 2-3 साल से स्पोकन की शिक्षा दे रहा हूँ। इससे पहले मैं और भी बहुत सारी जगहों पर इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इंग्लिश सीखने का जुनून है, इंटरेस्ट है, अगर आप इंग्लिश सीखने में रुचि रखते हैं तो निस्संदेह आप हमारा कोचिंग आइए और मैं बच्चों को इंग्लिश के लिए ट्रेन करता हूं। अगर उनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, अगर वो उनको मतलब कुछ भी जाना खाना पीना यहाँ मतलब टेंस वगैरह कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरे क्लास को निस्संदेह ज्वाइन करके आप अपना इंग्लिश का जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको मैं 3-4 महीना के अंदर एक डेफिनेटली एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बनाऊंगा। हमारा लोकेशन पालकोट रोड है। पालकोट रोड में हमारा कोचिंग चलता है जिसका नाम है हबनेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और यहाँ पे कंप्यूटर की भी क्लास कराई जाती है। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है और मैं अभी तक बहुत सारे बच्चों को 1000 से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा दे चुका हूँ। बच्चों आप कहीं से भी हैं, टोटो, घाघरा, डुमरी, चैनपुर, सीसई, कहीं से भी आप हैं तो आप निस्संदेह आइए और अपना इंग्लिश बोलने का सपना को आप साकार कीजिए। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि 3-4 महीना में डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बनाऊंगा। आप आइए, क्लास से जुड़िए और आपको बहुत अच्छा फील होगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब आप जितना भी एग्जाम्पल बोलिए उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? ताते थे। तो मैं पूरा एग्जाम्पल लिख लिख के तो नहीं बताऊंगा, बट अभी मैं रूल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। अगर आप अकेले हैं तो भी सब्जेक्ट इसमें आएगा। सबसे पहले समझते जाइएगा ना ध्यान पूर्वक। वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रूल, सकारात्मक, ठीक है। इसमें अभी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। पहले मैं रूल लिख रहा हूं, उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में ताते ती का सब्जेक्ट लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन आफ्टर बच्चों डू डज आएगा। डू या डज, ये डू डज आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। देन आफ्टर नॉट आएगा। नॉट के बाद केवल वर्ब का पहला रूप यूज होगा क्योंकि हम सिंगुलर के लिए यहाँ पे डज डाले हैं और डज डाले हैं तो वर्ब का पांचवा रूप का यूज नहीं होगा। समझिएगा साक्षी ध्यान से। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। नेगेटिव रूल क्लियर। अब लिखते हैं इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग अगर आपको लिखने आ जाएगा अच्छे से तो आप कैपिटल आई का यूज कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप किसी टॉपिक का इंट्रोगेटिव रूल लिखते हो, जब भी whenever you write interrogative rule of any structure, first of all you have to write helping verb. What do you have to write? Helping verb. तो आप यहाँ पे देख रहे हो helping verb आपका डू डज है। सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज रहेगा ना वह इंट्रोगेटिव रूल में सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों किसका? डू डज। डू डज को हम बाहर लाएं। अब डू डज की जगह पे हम रिवर्स भेजेंगे सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे बैठेगा। आप हमेशा याद रखना, ऑलवेज यू रिमेंबर, इंट्रोगेटिव रूल में कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। नॉट को छोड़ के आप जो भी है उसको उतार दो। वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, देन आफ्टर इन फाइनली क्वेश्चन मार्क यू हैव टू अप्लाई, क्योंकि यहां से जो भी क्वेश्चन शुरू होगा वो क्या से हिंदी जाएगा। उसके बाद समझो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप तो ध्यान देना, इंट्रोगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल में बस थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क है आपका नोट का। आप इंट्रोगेटिव रूल सबसे पहले डू डज डाले हैं तो यहाँ पे भी यूज किसका होगा? डू डज का। थोड़ा इंटरेस्ट जगाइएगा, बहुत लोग को ये चीज पता है फिर भी आप यहाँ फोकस करना, ठीक है। आप ऐसा बनो कि आप किसी को समझा के मतलब अच्छे से उसको सिखा सकते हो। जस्ट यू बिकम दैट कि आप किसी को पढ़ा सकते हो। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आ गया अदर वर्ड। आप ये दोनों रूल में डिफरेंस करो, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको फर्क दिख रहा है किसका? नोट का। इसमें नोट नहीं है, इसमें नोट है। और नोट किसके बाद आया? सब्जेक्ट के बाद। तो आप यहाँ पे एक चीज सीख सकते हो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का आप कोई भी रूल लिखोगे ना तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। कहीं दूसरे जगह पे आप नोट डालोगे योर रूल विल बी रॉन्ग। अंडरस्टूड? एंड नाउ लास्ट गाइस, आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड का फैमिली आपको पता है। वाई मतलब क्यों होता है पता है ना? वेयर मतलब क्या होता है बताइए? उसके बाद व्हाट मीन्स, हाउ मीन्स, और व्हेन मतलब कब या जब, जो भी, ठीक है। कब आता है तो रूल से चलते हैं, ठीक है। जब आएगा तो डायरेक्ट जाएंगे। अब इसको लिखने के बाद ना आप सेम यहाँ पे डू डज लिखोगे, ओके। डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट को आप सर्कल पे रखिए,
क्यों इसको मैं बता रहा हूं, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब ये आपका देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर सच गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन वर्ड का रूल मैं लिखा हूं, आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल और क्वेश्चन वर्ड का रूल को देखिए, मिलाइए, दोनों रूल सेम है ना, ए टू जेड, बस मैं नोट को सर्कल पे रखा। इसीलिए नोट को सर्कल पे रखा जाता है, जहां पे नोट आएगा वहां पे डालेंगे, जहां पे नहीं आएगा वहां पे नहीं डालेंगे। अब इसमें प्रैक्टिस करते हैं, समझना, ठीक है। देखो ध्यान से, आप खाली सुनते जाना अभी बस 2 मिनट के लिए। मैं जाता हूं, आई गो, मैं खेलता हूं, आई प्ले। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी आप इज एम आर का यूज नहीं होगा। मैं जाता हूं, आई गो, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं गुमला में रहता हूं, आई लिव इन गुमला, क्या तुम गुमला में रहते हो, डू यू लिव इन गुमला, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जाते हो दौड़ने के लिए, डू यू गो टू अल्बर्ट एक्का स्टेडियम फॉर रनिंग, हाँ सर मैं जाता हूं, यस सर आई गो, क्या तुम जाती हो साक्षी, डू यू गो साक्षी, हाँ सर मैं भी जाती हूँ, यस सर आई ऑल्सो गो, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं खाता हूँ, आई ईट, क्या रूपा अंग्रेजी बोलती है, डज रूपा स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश, हाँ सर मैं अंग्रेजी जानती हूँ, यस सर आई नो इंग्लिश, तुम कैसे अंग्रेजी जानते हो, हाउ डू यू नो इंग्लिश, सॉरी हाउ डू यू नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, मैं गुमला में रहता हूँ, आई लिव इन गुमला, तुम गुमला में कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, खेलती हूँ, आई प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो पायल, हाउ डू यू नो अबाउट मी पायल, सर मैं आपके बारे में जानती हूँ, सर आई नो अबाउट यू, आप कहाँ रहते हो मुझे पता है, वेयर डू यू लिव, आई नो, आप गुमला में रहते हो, यू लिव इन गुमला, आप जवाहर नगर में रहते हो, यू लिव इन जवाहर नगर, हाँ सर मैं जानती हूँ, यस सर आई नो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं पिज्जा खाती हूँ, आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खाते हो, डू यू ईट पिज्जा, क्या तुम्हारी माँ तुमको मारती है, डज योर मदर बीट यू, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम गुमला में कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन गुमला, क्या तुम कार्तिक कॉलेज में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन कार्तिक कॉलेज, हाँ सर यस सर मैं कार्तिक कॉलेज में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन कार्तिक कॉलेज, तुम कौन से सेमेस्टर में पढ़ती हो, इन विच सेमेस्टर डू यू स्टडी, सर मैं सेमेस्टर 5 में पढ़ती हूँ, सर आई स्टडी इन सेमेस्टर 5, क्या तुम स्पोकन क्लास जाती हो कृति, डू यू गो टू स्पोकन क्लास कृति, हाँ सर मैं स्पोकन क्लास जाती हूँ, यस सर आई गो टू स्पोकन क्लास, क्या तुम किशन सर का क्लास जाती हो, डू यू गो टू किशन सर्स क्लास, हाँ पूजा मैं किशन सर का क्लास जाती हूँ, यस पूजा आई गो टू किशन सर्स क्लास, तुम कहाँ रहती हो रेशमा गुमला में, वेयर डू यू लिव रेशमा इन गुमला, सर मैं शांति नगर में रहती हूँ, सर आई लिव इन शांति नगर, क्या तुम्हारी बहन गुमला में रहती है, डज योर सिस्टर लिव इन गुमला, हाँ सर मेरी बहन गुमला में रहती है, यस सर माय सिस्टर लिव्स इन गुमला, क्या तुम रूपा को जानती हो, डू यू नो रूपा, हाँ सर मैं रूपा को जानती हूँ, यस सर आई नो रूपा, रूपा भी गुमला में रहती है, रूपा आल्सो लिव्स इन गुमला, तुम कितने बजे सुबह उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो, डू यू ईट आइसक्रीम, नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, नो आई डू नॉट ईट आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खाते हो, व्हाई डू यू नॉट ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, क्या तुम बैडमिंटन खेलती हो पियो, डू यू प्ले बैडमिंटन पियो, हाँ सर बैडमिंटन तो मेरा फेवरेट गेम है, यस सर बैडमिंटन इज माय फेवरेट गेम, मैं खेलती हूँ, आई प्ले, क्या तुम साक्षी के साथ खेलती हो, डू यू प्ले विद साक्षी, नहीं सर साक्षी मेरा घर नहीं आती, नो सर साक्षी डज नॉट कम माय होम, मैं उसका घर जाती हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, आई गो टू हर हाउस फॉर प्लेइंग बैडमिंटन, क्या तुम फुटबॉल खेलती हो रूपा, डू यू प्ले फुटबॉल रूपा, हाँ सर मैं फुटबॉल खेलती हूँ, यस सर आई प्ले फुटबॉल, क्या तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानती हो, डू यू नो अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ सर मैं जानती हूँ, यस सर आई नो, वो तो पूरे वर्ल्ड के फेमस फुटबॉलर हैं, ही इज द फेमस फुटबॉलर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं भी उसके बारे में जानता हूँ, आई ऑल्सो नो अबाउट हिम, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जाती हूँ, यस आई गो टू मार्केट। प्रेजेंट टेंस मतलब बच्चों जब पॉजिटिव में आपको एग्जांपल बनाओगे ना, जब कोई सिंगुलर नाम आएगा तो सीटी बजेगा, सीटी बजना मतलब एस या ईएस, अगर मैं बोलूंगा मोहन चाय पीता है तो आप आंसर बोलोगे ना मोहन टेक्स टी, और उसी क्वेश्चन को नेगेटिव में लाओगे ना मोहन चाय नहीं पीता है तो आप बोलोगे मोहन डज नॉट टेक टी, उसी क्वेश्चन को आप इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव पे रखोगे, क्या मोहन चाय पीता है, देन यू हैव टू जस्ट आंसर डज मोहन टेक टी। सेम क्वेश्चन आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अप्लाई करो, क्या मोहन चाय नहीं पीता है, डज मोहन नॉट टेक टी। क्यों मोहन चाय नहीं पीता है, व्हाई डज मोहन नॉट टेक टी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझिएगा ध्यान से बच्चों, इसका जो पहचान होता है ना, ये लास्ट में आएगा रहा है। कोई लड़का बोलेगा रहा हूं अपने के लिए, जैसे मैं आ रहा हूं। गर्ल्स बोलेगी रही है, जैसे वो आ रही है, और वो अपने के लिए बोलेगी तो रही हूं। और बड़े लोग होंगे तो रहे हैं। समझिएगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करना है आपको, इज एम आर, देन आफ्टर वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव रूल यहाँ पे लिखते हैं। नेगेटिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर के बाद आप क्या डालोगे, नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। समझ रहे हैं ना। आगे इंट्रोगेटिव रूल आप जान जाइएगा। इंट्रोगेटिव रूल सबसे पहले क्या होगा बताइए, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा ना, मतलब इज एम आर बाहर आएगा। क्या आएगा, इज एम आर। तो इज एम आर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, INTERROGATIVE प्लस व्हाट, नेगेटिव। समझिएगा ध्यान से ना। यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन अप्लाई करेंगे। रूल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, इज एम आर, देन आफ्टर आई विल राइट हियर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट, देन आफ्टर द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वन इट इज अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड का फैमिली। क्वेश्चन वर्ड फैमिली यू नो ऑलरेडी। व्हाई मीन्स व्हाट, क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मतलब कब। यहाँ पे आप हु भी दिखा सकते हो, जैसे कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग। तो व्हाई हो गया, वेयर, हाउ, अब लिखते हैं व्हाट। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ प्लस एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट सर्कल पे रखेंगे, वर्ब का चौथा रूप, एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अभी आप लोग भी बोलना, ओके। चलिए, आर यू रेडी? सब सीधा में बोलिए। राम जा रहा है, बोलिए राम इज गोइंग। पूरे टेंस का सबसे आसान है ये, ठीक है। राम जा रहा है, राम इज गोइंग। गीता जा रही है, गीता इज गोइंग। सर जा रहे हैं, सर इज गोइंग। मैं रांची जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू रांची। वह मुझे बुला रही है, शी इज कॉलिंग मी। मेरे पापा दिल्ली जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली। वी आर सिटिंग, सर खड़े हैं, सर इज स्टैंडिंग। मैं गांव जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू विलेज। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। क्या तुम रांची नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू रांची। क्या राम जा रहे हैं, इज राम गोइंग। क्या गीता जा रही है, इज गीता गोइंग। मैं नहीं समझ रही हूँ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। हम लोग नहीं समझ रहे हैं, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं जा रही हूँ, आई समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। मैं नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। क्या तुम रांची नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू रांची। जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या पुष्पा जा रही है, इज पुष्पा गोइंग। क्या पम्मी जा रही है, इज पम्मी गोइंग। पम्मी नहीं जा रही है, पम्मी इज नॉट गोइंग। पम्मी क्यों नहीं जा रही है, व्हाई इज पम्मी नॉट गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैं दिल्ली से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो शिवम, व्हाट आर यू थिंकिंग शिवम। मैं जान रहा हूँ, आई एम नोइंग। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग अबाउट योर गर्लफ्रेंड। नहीं सर, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। नो सर, आई एम थिंकिंग अबाउट माई मदर। तुम अपनी माँ के बारे में क्यों सोच रहे हो,
रहे हो? Why are you thinking about your mother? मैं पिज्जा खा रही हूँ, आई एम ईटिंग पिज्जा। क्या तुम पिज्जा खा रहे हो? आर यू ईटिंग पिज्जा? क्या तुम नाच रहे हो? आर यू डांसिंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग? तुम क्या लिख रही हो पीहू? व्हाट आर यू राइटिंग पीहू? सर मैं नोट बना रही हूँ। सर आई एम मेकिंग नोट। क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? हम लोग रांची जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रांची। मैं दौड़ रही हूँ। आई एम रनिंग। वर्षा रो रही है तो वर्षा इज क्राइंग। रेशमा रो रही है, रेशमा इज क्राइंग। तुम क्यों रो रही हो रेशमा? व्हाई आर यू क्राइंग रेशमा? मैं नहीं रो रही हूँ किशन सर। आई एम नॉट क्राइंग किशन सर। मैं सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग। क्या तुम सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तुम क्लास ले रहे हो? आर यू टेकिंग क्लास? क्या तुम वीडियो बना रहे हो? आर यू मेकिंग वीडियो? क्या तुम नहा रहे हो? आर यू टेकिंग बाथ? क्या तुम मंदिर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू टेंपल? तुम क्या कर रही हो मनीषा? व्हाट आर यू डूइंग मनीषा? तुम क्यों चिंता कर रही हो साक्षी? व्हाई आर यू वरिंग साक्षी? मैं चिंता नहीं कर रही हूँ किशन सर। आई एम नॉट वरिंग किशन सर। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम खा रहे हो? आर यू ईटिंग? क्या रिमझिम आ रही है? इज रिमझिम कमिंग? रिमझिम आ रही है, रिमझिम इज कमिंग। रिमझिम नहीं आ रही है, रिमझिम इज नॉट कमिंग। क्यों रिमझिम नहीं आ रही है? व्हाई इज रिमझिम नॉट कमिंग? क्या रिमझिम नहीं आ रही है? इज रिमझिम नॉट कमिंग? क्या रिमझिम आ रही है? इज रिमझिम कमिंग? रिमझिम नहीं आ रही है, रिमझिम इज नॉट कमिंग। रिमझिम आ रही है, रिमझिम इज कमिंग। यहाँ है, जैसे वो आया है और अपने के लिए बोलेगा मैं आया हूं, यहाँ हूं। फिर बड़े लोग बोलेंगे ये है। चुका है, चुका हूं, चुके हैं। फॉर गर्ल्स यहाँ पे हो जाएगा चुकी है, चुकी है। या है, वो आया है, मैं आया हूं, वे लोग आए हैं, वो आई है। गर्ल्स के लिए हो जाएगा ई। का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा। हैज will be used for singular subject and have will be used for plural subject. Then after V3 and then object. object के बाद क्या आएगा? other word. अब इसका नेगेटिव जब आप लिखोगे तो नेगेटिव रूल में हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज हैव। क्या आएगा? हैज हैव। हैज हैव के बाद नॉट आएगा। नॉट के बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव रूल बताइए आप लोग क्या होगा सबसे पहले? हैज हैव बाहर आएगा ना? पक्का? उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद। अब आई प्लस एन बताइए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू राइट? हैज हैव के बाद, सब्जेक्ट के बाद, नॉट के बाद, नॉट के बाद V3 पक्का। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद। चलिए क्वेश्चन वर्ड का रूल बताइए, बोलिए क्वेश्चन वर्ड का फैमिली। वाई, वाई के बाद वेयर, वेयर के बाद हाउ, हाउ के बाद व्हेन, व्हेन के बाद व्हाट। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखूं यहाँ? हैज हैव। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट इन विल बी इन सर्कल। उसके बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। क्लियर? राधा हैज गॉन टू दिल्ली। मेरे पापा अयोध्या गए हैं। माय फादर हैज गॉन टू अयोध्या। किशन सर पंजाब गए हैं। किशन सर हैज गॉन टू पंजाब। अमित अपना गांव गया है तो अमित हैज गॉन टू हिज विलेज। पूजा तुमको बुलाई है। पूजा हैज कॉल्ड यू। रेशमा पालकोट गई है। रेशमा हैज गॉन टू पालकोट। शोभा मुझे पैसा दे चुकी है। शोभा हैज गिवन मी मनी। वे लोग समझ चुके हैं, दे हैव अंडरस्टूड। बसंती, बसंती कॉलेज गई है। बसंती हैज गॉन टू कॉलेज। मैं तुम्हारे बारे में समझ चुकी हूँ। आई हैव अंडरस्टूड अबाउट यू। वह टावर चौक गई है। सी हैज गॉन टू टावर चौक। मेरे पापा आए हैं। माय फादर हैज कम। पम्मी आई है। पम्मी हैज कम। रेशमा गई है। रेशमा हैज गॉन। मनोरमा गांव गई है। मनोरमा हैज गॉन टू विलेज। समझ रहे हैं? नेगेटिव देखिए, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं किया हूँ। आई हैव नॉट वेटेड फॉर यू। मेरे पापा गांव नहीं गए हैं। माय फादर हैज नॉट गॉन टू विलेज। मेरे पापा दिल्ली नहीं गए हैं। माय फादर हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। उसके बाद पूजा खाना नहीं पकाई है। पूजा हैज नॉट कुक्ड फूड। रूपा कॉपी नहीं लाई है। रूपा हैज नॉट ब्राउट कॉपी। मैं कार से नहीं आई हूँ। आई हैव नॉट कम बाय कार। बाय कार। मैं ट्रेन से नहीं आया हूँ, मैं फ्लाइट से आया हूँ। I have not come by train. I have come by flight. क्या तुम समझ चुके हो? Have you understood? क्या तुम मेरे बारे में जान चुके हो? Have you known about me? क्या खिलेश्वर सर ऑफिस आए हैं? Has खिलेश्वर सर come to office? क्या तुम नदी गए हो? Have you gone to river? क्या तुम नदी नहीं गए हो? Have you not gone to river? क्या तुम खाना नहीं खाए हो? Have you not eaten food? क्या तुम्हारी माँ तुमको
नहीं समझाई है इसके बारे में? हैज योर मदर नॉट एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस? तुम कहाँ गए हो? वेयर हैव यू गॉन? तुम कैसे गए हो? हाउ हैव यू गॉन? तुम कब गए हो? व्हेन हैव यू गॉन? तुम क्यों नहीं गए हो? व्हाई हैव यू नॉट गॉन? अंडरस्टूड? अब लास्ट आएगा, उसको मैं आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है? समझिएगा ध्यान पूर्वक। देखिए लास्ट है बच्चों टेंस प्रेजेंट का, 3 को हो गया। लास्ट सुनिए ध्यान पूर्वक, इसमें हम लोग 4-5 मिनट का टाइम लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान जो होता है ना, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, इसमें टाइम ऑफ पीरियड के साथ रूल बनेगा। इसका रूल आप सुनोगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव दोनों लगेगा, उसके बाद आएगा बीन, ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम ऑफ पीरियड सिंस फॉर आएगा, और लास्ट में आएगा अदर वर्ड। अब इसका एग्जांपल सुनिए, जैसे मैं बोलूंगा शिवम 4 साल से गुमला में रह रहा है। कितने साल से? 4 साल से। सेम क्वेश्चन रिपीट कीजिए, बोलिए शिवम 4 साल से गुमला में रह रहा है, बोलिए। समझिएगा, शिवम 4 साल से गुमला में रह रहा है, ठीक है, परंतु क्या हमको ईस्वी पता है? सोचिए ध्यान से, ईस्वी पता है? नहीं, तो इसमें फॉर लगेगा, मतलब ये अनिश्चित हो गया। तो शिवम 4 साल से गुमला में रह रहा है, शिवम होगा। हैज बीन, रूल जिसको रूल पता है ना वो आंसर कर लेगा। शिवम हैज बीन लिविंग इन गुमला फॉर 4 इयर्स, फॉर 4 इयर्स। और क्वेश्चन सुनिए, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। कितने दिनों से? 2 दिनों से। क्या मेरे को दिन पता है? फॉर आएगा। सुनिए, इसमें वर्ब नहीं है, परंतु मैं 2 दिनों से बीमार हूं। आई have been ill, I have been ill for 2 days, for 2 days। मैं बोलूंगा मेरे पापा बहुत सालों से कार चला रहे हैं, बोलिए। ईस्वी पता है? आप सुनिए, my father has been driving car for many years। अब सिंस वाला क्वेश्चन 2-3 लेते हैं। हम बोलेंगे अमित 2017 से गुमला में रह रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, एक बार रिपीट कीजिए। अमित 2017 से गुमला में रह रहा है। 2017 फिक्स ईस्वी है, अभी सिंस लगेगा। अमित has been living in गुमला since 2017। मैं बोलूंगा किशन सर 2015 से स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बोलिए। 2015 एक फिक्स ईस्वी है। किशन सर हैज बीन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सिंस 2015। आगे क्वेश्चन, मैं बोलूंगा मेरी माँ सोमवार से यह कर रही है। कब से कर रही है? सोमवार से। सोमवार निश्चित है ना, तो माय मदर हैज बीन डूइंग दिस सिंस मंडे। हम बोलेंगे मैं कुछ दिनों से स्पोकन क्लास नहीं जा रही हूँ। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। मैं कुछ दिनों से स्पोकन क्लास नहीं जा रही हूँ। क्या मेरे को दिन पता है? अब आंसर, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्पोकन क्लास फॉर सम डेज। अब इंट्रोगेटिव आते हैं। क्या तुम कुछ दिनों से बीमार हो, बोलिए। इसमें वर्ब नहीं है क्योंकि नाउ वाला कुछ नहीं आ रहा है। क्या तुम कुछ दिनों से बीमार हो, बोलिए। हैव यू बीन इल फॉर सम डेज। आगे, क्या तुम कुछ दिनों से गुमला में नहीं हो? हैव यू नॉट बीन इन गुमला फॉर सम डेज। क्यों तुम कुछ दिनों से घर में नहीं हो? Why have you not been at home for some days? अब मैं 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसमें आपका क्लियर होगा। देखिए, मेरे पापा कुछ दिनों से कार चला रहे हैं। My father has been driving car for some days। मेरे पापा कुछ दिनों से कार नहीं चला रहे हैं। My father has not been driving car for some days। क्या मेरे पापा कुछ दिनों से कार चला रहे हैं? Has my father
बीन ड्राइविंग कार फॉर सम डेज, क्या मेरे पापा कुछ दिनों से कार नहीं चला रहे हैं। हैज माय फादर नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर सम डेज, क्यों मेरे पापा कुछ दिनों से कार नहीं चला रहे हैं। व्हाई हैज माय फादर नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर सम डेज। मैं तैयार हूं, सोचो, कोशिश करो, चलो चलते हैं। वह जा रही है, क्या तुम जा रहे हो। क्या तुम खा रहे हो, मैं खा रही हूँ। सर जा रहे हैं, सर रांची जा रहे हैं। मैं यहाँ इनको बोलना है, मैं जा रही हूँ। सर जा रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो। क्या तुम खा रहे हो, मैं खा रही हूँ। मैं रांची जा रही हूँ। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं गुमला जाना चाहती हूँ। क्या तुम जाना चाहते हो। क्या तुम बोलना चाहते हो। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहूंगी। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे। Would you like to go there? मैं भी वहाँ जाना चाहूंगी। I also would like to go there. चलो चलते हैं। Let's go. यहाँ आओ, Come here. वहाँ जाओ। Go there. मुझे पता है, I know. मैं क्रिकेट खेलने की शौकीन हूँ। I am fond of playing cricket. क्या तुम क्रिकेट खेलने के शौकीन हो। Are you fond of playing cricket? क्या तुम रांची जाने के शौकीन हो। Are you fond of going to Ranchi? वह जा रही है, She is going. वह आ रही She is है, coming. वह जा रही थी। She was going. शिवम बोल रहा है। Shivam is speaking. शिवम नहीं बोल रहा है। Shivam is not speaking. क्या तुम जा रहे हो। Are you going? क्या तुम खा रहे हो। Are you eating? चलो चलते हैं। Let's go. मेरे पास समय है, I have मेरे time. पास पैसा है। I have मेरे money. पास पैसा नहीं I है। have no money. क्या तुम्हारे पास पैसा है। Have you money? मेरे पास पैसा नहीं I है। have no money. यहाँ आओ, Come here. मैं जा रही हूँ, I'm going. मैं जाऊंगी। I will go. क्या तुम जाओगे। Will you go? क्या तुम बोलोगे। Will you speak? मैं नहीं बोलूंगी। I will not speak. क्या तुम नहीं बोलोगे। Will you not तुम speak? क्यों नहीं बोलोगे। Why will you not मैं speak? बोलूंगी, I will speak. मैं जाऊंगी, I will go. मैं यह कर सकती हूँ। I can do this. मुझे जाना चाहिए, I should go. मुझे बोलना I should चाहिए, speak. मुझे अंग्रेजी बोलना I चाहिए। should speak English. क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। Do you want to learn English? मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। I want to learn English. ठीक है, Okay. चलो चलते Let's हैं। go. वह मेरी माँ है। She is my mother. क्या तुम हीरो हो। Are you hero? तुम कौन हो। Who are you? तुम कहाँ रहते हो। Where do you live? क्या रेशमा जा रही है। Does Resma? क्या Is रेशमा। Resma going? रेशमा नहीं जा रही है। Resma is not going. क्यों रेशमा नहीं जा रही है। Why is Resma not going? मैं आ रही हूँ, I'm coming. मैं खा रही I'm हूँ। eating. ठीक है सर, Okay, sir. मैं तैयार हूँ। I'm ready. क्या तुम जाओगे। Will you क्या go? तुम बोलोगे। Will you speak? मैं बोलूंगी, I will speak. मुझे पता है। I know. मैं जानती हूँ अंग्रेजी कैसे बोला जाता I है। know how to speak English. क्या तुम जानते हो Do you know अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। how to speak English? मैं भी जानती हूँ I also know अंग्रेजी कैसे बोला जाता how है। to speak English. भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा मदद करूंगी। Although I have no money, but I will help you. Although I have no money yet, I will help you. क्या तुम खुश हो। Are you happy? मैं खुश नहीं हूँ। I'm not happy. तुम क्यों खुश नहीं हो। Why are you not happy? मुझे नहीं पता। I don't know. मुझे वहां जाने का मन कर रहा है। I feel like to going there. I feel like going there. मुझे अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। I feel like speaking English. क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। Do you feel like speaking English? मुझे अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। I feel like speaking English. मुझे मौका दीजिए, Give me chance. मैं बोलूंगी, I will speak. मैं जाऊंगी।